जय श्री कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में दिया गया है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक हैं। इस स्तोत्र का प्रतिदिन स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में आने वाले समस्त संकट दूर हो जाते हैं और उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। यह स्तोत्र बड़े बड़े संकटों से उबार देता है। अगर आप किसी कर्ज में हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र को प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवान श्री हरि के सामने आसन लगाकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को जरा भी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस स्तोत्र के द्वारा बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। आइए जानते हैं इस कथा से इस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के महत्व के बारे में। प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडववंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान की आराधना में ही अपना समय व्यतीत करते थे। राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज्य कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे, जब प्रभु हैं तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इस तरह राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के प्रेम में उनको पाने के लिए लालायित रहने लगे। हर समय वे प्रभु के प्रेम में ही लगे रहते थे। उनको पाने के लिए उनकी इच्छा और बलवती होती गई और एक दिन वे अपने राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। वहाँ उन्होंने अपना वेश भी तपस्वी जैसा बना लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। उन्होंने अपने सिर के बाल भी जटा के रूप में कर लिए थे। इस तरह वे अपने आराध्य को पाने के लिए तल्लीन रहने लगे अपनी आराधना में। राजा को अपने प्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त जगत की कोई भी वस्तु प्रिय नहीं लगती थी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी, बच्चे आदि किसी की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की उपासना में लगे हुए थे। उन्हें उस समय बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। उसी समय वहाँ महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ पहुँचे। राजा ने ना उन्हें प्रणाम किया, ना ही उनका स्वागत किया, क्योंकि वो तो प्रभु के ध्यान में ही लगे थे। यह देखकर महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर अपनी ही मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि राजा को यह शाप देकर चले गए और राजा ने इसे अपना विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रखकर स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात एक क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का प्रसिद्ध व सुंदर श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई वाले उस पर्वत की 3 शिखरों की छटा में समुद्र, दिशाएं, आकाश जगमगाते रहते थे। कई प्रकार के वृक्ष व लताओं से सुशोभित यह पर्वत अत्यंत सुंदर था। उसकी कंदराओं में अनेक प्रकार के किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए आते थे। उस पर्वत की तलहटी में जंगली जानवर, मधुर कंठों से चहकते पक्षी
आदि का बसेरा था। वहाँ निर्मल जल के सरोवर में अनेक देवांगनाएं स्नान करती थी। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो वहाँ के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वह पर्वत पर अपनी हथिनियों के साथ बांस तथा झाड़ियों को रोनता हुआ विचर रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह, गैंडे आदि हिंसक पशु डरकर भाग रहे थे और उसकी कृपा से भेड़िए, कुत्ते, बंदर, खरगोश आदि सब निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसके पीछे पीछे हाथियों के बच्चे दौड़ रहे थे। इस दृश्य को देख करके उसके नेत्रों में आंसू आ गए। बड़े जोर की धूप थी तो वह प्यास से व्याकुल हो गया। तब वह कमल की गंध को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपनी थकान को मिटाया। उसके बाद उसने जल में क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया। वह अपनी सूंड में जल भरकर उससे हथनियों को स्नान करवाने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कारना प्रारंभ कर दिया। पता नहीं कहाँ से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़वाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथनियाँ अत्यंत व्याकुल हो गई। दूसरे हाथी भी सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे और उसे बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा करी उसे बचाने की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लेता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच लेता। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया, न मन में उत्साह। उसकी शक्ति भी कम हो गई। लेकिन ग्राह तो जलचर ही है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर और बढ़ गई और वह बड़े उत्साह से गजेंद्र को जल में खींचने लगा। यह गजेंद्र और कोई नहीं, महर्षि अगस्त्य के शाप से बने हुए राजा इंद्रद्युम्न ही थे और गंधर्व श्रेष्ठ हूहू महर्षि देवल के शाप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इन दोनों का संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्राह गजेंद्र को भीतर खींचता। इन सब में सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया। कमल दल भी शत विक्षत हो गए और जल के जंतु व्याकुल हो उठे। इन दोनों का यह संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। असमर्थ गजेंद्र अपने प्राण संकट में देखकर उसका पराक्रम और अहंकार चूर चूर हो गया। उसे पूर्व जन्म की निरंतर की हुई भगवत आराधना के फलस्वरूप भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ उसने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्तोत्र के द्वारा प्रभु की स्तुति प्रारंभ करी।
गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु अत्यंत शीघ्रता से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब गजेंद्र ने भगवान विष्णु को गरुड़ पे बैठे हुए अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी यह सारा दृश्य देखकर अचंभित रह गए। वहां सभी देवतागण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। वह ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उनके गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के स्पर्श से वह पाप मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी इस की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया और गरुड़ पर बैठाकर अपने दिव्य धाम को चले गए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें। जय श्री कृष्णा।